जब आपने जिस के रिलेटेड गिग बनानी है, मतलब शॉप क्रिएट करनी है, आपने टी शर्ट के बारे में बनानी है या वेक्टर ट्रेसिंग के बारे में बनानी है, ठीक है, तो आपने फाइवर पे लॉग इन या लॉग आउट किए कि जहाँ पे सर्च आती है वहां पे हम क्या लिखेंगे, टी शर्ट। ठीक है, अब फाइवर हमें क्या करेगा, आपको सजेशन देगा सर्विस, टी शर्ट डिजाइन, ग्राफिक टी शर्ट, कस्टम टी शर्ट, मर्च बाय अमेजोन टी शर्ट, टाइपोग्राफिक टी शर्ट। ये वो अल्फाज हैं जो क्लाइंट सबसे ज्यादा सर्च कर यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई वर्ड यूज करेंगे तो आपकी जो शॉप है वो क्या आएगी, रैंकिंग में ऊपर आएगी और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो फर्स्ट स्टेप, आप में से माशाल्लाह किसी ने भी कॉपी पेंसिल नहीं रखी हुई तो नोट कर लें। ठीक है, तो आप क्या करें, इस जो ये फर्स्ट स्टेप है, आपने पूरा डाटा कंपाइल करके फिर शॉप बनानी है। इस पे आपकी अर्निंग होनी है या नहीं होनी, इस पे डिपेंड करनी है सारी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं यूज कर लेता हूँ, वीएस डूइंग। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं डिजिटल आपके सामने कर रहा हूँ, टी शर्ट डिजाइन गिग। ठीक है, अच्छा, हर बंदे ने अपना अलग अलग से करना है, कॉपी पेस्ट कोई भी ना मारिएगा। क्यों, अगर एक की ऑर्डर नहीं मिलेगा मतलब सबको नहीं मिलेगा। मतलब ये परफेक्ट नहीं है कि आपको, ये हमारे एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारी प्रोफाइल किस तरह रैंक होती है वो इस तरह रैंक होती है, हमें ऑर्डर कैसे मिलता है इस तरह मिलता है। अब किसी के लिए वो कीवर्ड वर्क करेगा, किसी के लिए वो नहीं करेगा। तो आप अगर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं तो उस्मान साहब ने वो नहीं करना, अपना करना है। ठीक है, अपनी रिसर्च आपने अलग अलग करनी, डिस्क्रिप्शन अलग अलग आपने करना है। ये मैं आपके सामने सारा डाटा, आपने फाइवर पे जाने से पहले आपने ये सारा कुछ बनाकर फिर करना है। ठीक है, कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम शॉप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये आपको कुछ असाइनमेंट मैं दूंगा 2 दिन के लिए कि आपने टी शर्ट डिजाइन की 6 डिजाइन बनाने हैं ताकि हम वो शॉप्स क्रिएट कर सकें। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया टी शर्ट डिजाइन की। अब फर्स्ट मैंने कहाँ से लिया, सजेस्टेड कीवर्ड, जो हमारे वो अल्फाज होते हैं जो आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं मैं उनको अभी यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। टी शर्ट डिजाइन आ रहा है, ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन आ रहा है, कस्टम टी शर्ट डिजाइन आ रहा है। ठीक है, इनको मैं क्या कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। टी शर्ट डिजाइन, कस्टम टी शर्ट, ठीक है, ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, ये इन सब आप अल्फाजों को हमने यूज करना है अपनी शॉप के अंदर। तो आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है जो मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता है मर्च बाय अमेजोन या टाइपोग्राफी टी शर्ट डिजाइन। अल्फाज जो हैं, अगर आप टी शर्ट डिजाइन में जस्ट अल्फाज लिख रहे हैं तो ये परफेक्ट है, टाइपोग्राफी टी शर्ट डिजाइन, तो हम इसको भी क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं वहां पे। ठीक है, यस, जो लोगोज हैं वो लोगोज की कैटेगरीज में आते हैं, तो ये अलग कैटेगरी।
टी शर्ट अलग है, लोगोज की 7 टाइप्स हैं जो उसके ऊपर लगे होते हैं, उसकी अपनी एग्जैक्ट अलग है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल किया सर ने और उससे आपको फायदा हो जाएगा। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे एक टी शर्ट डिजाइन चाहिए और साथ मुझे लोगो भी चाहिए, तो आपने उसे क्या कहना है कि ये जो आपके पास पैकेज है, ये ये जो पैकेज है, इसमें जस्ट टी शर्ट डिजाइन, अगर आपने लोगो बनाया तो आपको $10 या $20 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये नहीं करना कि उसने वो $20 दे दिए तो आपने उसी में ही करना है। अगर उसको लोगो चाहिए, लोगो इज ए डिफरेंट जॉब, टी शर्ट इज ए डिफरेंट जॉब, तो आपने उसके लिए उसे अलग से बार्गेन कर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब वो क्लाइंट आपसे किस टाइप की कम्युनिकेशन कर रहा है। ये जरूरी नहीं है, जो 5 स्टार, मतलब जिस क्लाइंट आप मेरे पास आएंगे, मेरी 5 स्टार रेटिंग चल रही, ठीक है, और मेरे साथ तकरीबन 300 क्लाइंट ने या 400 क्लाइंट ने मेरे साथ वर्क किया हो, मेरे पास जो वो टी शर्ट डिजाइन के लिए आएगा, तो मैं एक टी शर्ट डिजाइन को उससे कम का $60 या $70 पर पीस चार्ज करूंगा, ठीक है। तो जो आपके बायर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमारा काम कम में हो जाए लेकिन अच्छा हो जाए। अगर आपकी पोर्टफोलियो 3 इमेजेस अच्छी होंगी तो वो कोशिश करेगा कि यही काम मैं $20 में करवा दूं, और वो $20 में आपके पास आएगा। अच्छा, यस, यस। जो आपके ऑर्डर कंप्लीट, अब आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, आपने एक ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने भी जब स्टार्ट किया मैंने भी 0 से ही किया था, ठीक है। तो मेरे भी नीचे वहां पे कोई स्टार नहीं आ रहे थे। जब आप उस क्लाइंट के साथ काम करेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो आपको रेटिंग देगा, कंप्लीट होने के टोटली बाद, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, सजेस्टेड कीवर्ड। आपने टी शर्ट पे बनानी, तो आपने टी शर्ट को क्या कर लिया, सर्च, और उनमें से कुछ जो 4 to 5 कीवर्ड हैं टॉप पे, वो आपने निकाल। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ही लिखना है। हो सकता है यहाँ पे वो सर्चेज में आए जो आपके इसके, जो आपकी डिजाइन बना उसके थोड़े अगेंस्ट हो, तो आपने वो चूज नहीं करना है। जो आपकी सेलिंग के रेलिवेंट है, मतलब टी शर्ट डिजाइन मैंने एक चूज कर लिया, ग्राफिक टी शर्ट, कस्टम टी शर्ट और टाइपोग्राफिक टी शर्ट, ये मैंने 4 चूज कर ली, ठीक है। आप इसमें बल्क टी शर्ट भी लिख सकते हो। तो आपने इनमें से 4 या 5 वर्ड्स को क्या करना है, यू चूज कर लेना जस्ट, ठीक है, और हमने इनके अराउंड खेलना है। फर्स्ट स्टेप क्लियर। बल्क मतलब अगर वो आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे 200 टी शर्ट चाहिए, दिस इज बल्क ऑर्डर, ठीक है। कस्टम मतलब वो आपके पास आता है, वो अपनी मर्जी से कस्टमाइज करवाता है डिजाइन को, वो कहेगा इसमें ये आर्टवर्क डालना है, इसको इन करना है, इसको आउट करना है, दिस इज कस्टमाइज, ठीक है। ये चीजें हैं जो क्लाइंट सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। अगर आप सुपीरियर कॉलेज बनाया आपने, ठीक है, इससे पहले कितने कॉलेज थे, आपको एडमिशन क्यों आया फर्स्ट बैच, आपने क्वालिटी प्रोवाइड की ना, तो मैंने आपको जवाब दे दिया, ठीक है। वो आपके काम से देखेगा, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ।
ये आपके पास है 3 शर्ट डिजाइन हैं, यहाँ से आपको अंदाजा हो गया उसके काम का। अब मैंने इसके 3 शर्ट डिजाइन देखे और ये डिजाइन देखे, मुझे पता चल गया कि ये बंदा एक्सपर्ट है, यहाँ पर नया है लेकिन एक्सपर्ट है, तो मैं इसको ऑर्डर दे दूं। और अगर वो काम नहीं होता तो हम क्या ऑर्डर कैंसिल करवा के पैसे वापस ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आप, ये जरूरी नहीं है कि उसने ऑर्डर आपको प्लेस कर दिया तो ये हो गया। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसकी क्राइटेरिया में होता है, क्राइटेरिया में होता है, अगर वो उस चीज में आता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो एक डिजाइन का पार्ट है तो मेरे ख्याल में फ्लावर जो है वो डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, यस, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टेप्स हैं इनको नोट कर, ठीक है, कि आपके पास टी शर्ट, आपने इनको क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सर्च। अब हमारे पास ये वो शॉप हैं जो टॉप में आ रही हैं। ठीक है, जब मैंने टी शर्ट को सर्च किया और उसके बाद हमारे पास कुछ टॉप में सर्च गिग्स आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, इन सबको जो फर्स्ट 5 हैं इनको आपने क्या करना, ओपन कर देना, ये वाली राइट क्लिक ओपन न्यू लिंक, राइट क्लिक ओपन न्यू लिंक। ठीक है, ये तकरीबन फर्स्ट 6 मैंने ओपन किए। ठीक है, ये करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना नीचे, स्क्रॉल डाउन करना, करते जाना करते जाना, और यहाँ पे आपको ये टैग्स नजर आएंगे। ठीक है, रिलेटेड टैग्स, आपने सेकंड स्टेप पे इनको नोट डाउन करना है। ठीक है, फर्स्ट आपने क्या करना, सजेस्टेड कीवर्ड लेने हैं, सेकंड में आपने क्या करना, उसके टैग्स को कॉपी करना है। ठीक है, और आपने जो फर्स्ट 6 शॉप्स हैं या 10 है या 20 हैं, उनको आपने क्या करना है, एक अपनी जो एक्सेल शीट जो मैं बना रहा हूँ या वर्ड शीट पे जो बना रहा हूँ वहां पे आपने क्या करना, उनको ऐड कर लेना। अब यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, रिलेटेड टैग्स, और उसमें हमारे पास कौन कौन से थे, टी शर्ट डिजाइन, टाइपोग्राफी, कस्टम एंड टी शर्ट। टी शर्ट, कस्टम, टाइपोग्राफी, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, यस तकरीबन ये कंप्लीट हो चुके हैं, टी शर्ट डिजाइन। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जो सेकंड है इमेज गिग, उसके ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे ये जो नीचे है इनको, अब टाइपोग्राफी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, टी शर्ट भी हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास न्यू है, विंटेज रेट्रो डिजाइन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, और इसी तरह वापस जाते हैं और नेक्स्ट शॉप को ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास कुछ आ रही है, विंटेज हमने लिख लिया है ऑलरेडी, लिस्टेशन हमारी इस कैटेगरी में आता ही नहीं है। अगर हम टी शर्ट लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फायदा नहीं होगा, टी शर्ट हमने लिखा हुआ है। टीज, ये भी टी शर्ट्स की एक टर्म है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टीज। ठीक है, ये आपने आपकी जो मैं स्टेप्स कर रहा हूं ये आपने फॉलो करके पूरा डाटा निकालना है। ये वो स्टेप्स हैं जिसमें आपकी प्रोफाइल रैंक होगी, आपको ऑर्डर मिलेंगे।
अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं होगी। यस, सेम, वो मेथड सेम होगा। आप वेक्टर ट्रेसिंग के लिए भी सेम है, टी शर्ट के लिए भी सेम है, लोगो के लिए भी सेम है, स्टेप सेम है। यस, अब इसमें हमने जस्ट टी शर्ट की मैंने कुछ जो ओपन की हुई है, यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये टाइपोग्राफी हमने लिखा हुआ है, कस्टम डिजाइन हमारे पास है, हैंड लेटरिंग इसको हम लेना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज कैलीग्राफी को ले लेते हैं। ठीक है, कैलीग्राफी। अच्छा, अब हमारे पास ये यहाँ तक हमने ये चीज बना दी, हमारे पास वर्ड का ना एक मजमूआ आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहले हमने उसके सजेस्टेड कीवर्ड निकाले हैं, फिर हमने क्या निकाले हैं, उसके टैग निकाले हैं, और उनके टैग निकाले हैं जो टॉप पे चल रहे हैं, उन सेलर्स के निकाले हैं जो टॉप पे चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इनमें से कंपटीशन चेक करते हैं, किस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है, किस अल्फाज को हम सर्च करेंगे उस पे हमारे पास कंपटीशन क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और हमें काम जल्दी मिल सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टम टाइपोग्राफी या टाइपोग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, ये इसको सर्च करता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। ठीक है, ये हमें कितना क्या बता रहा है कि 1958 शॉप्स हैं इस पे, 1950 शॉप 58। इस अगर कोई बंदे इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि टाइपोग्राफिक टी शर्ट, तो उस पे कितनी हमारे पास तकरीबन 2000 के करीब शॉप्स हैं। मतलब इसमें हमें काम जल्दी मिल सकता है, काम हमें जल्दी मिल सकता है, और इसमें कंपटीशन क्या है, कम है। ठीक है, और आपने ये देखा कि यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 और ये सारे डिजाइनर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आपको एक ऑर्डर मिलेगा, फर्स्ट पेज पे आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो हम कंसर्न था कि इतने ज्यादा सेलर्स हैं तो हमें काम कैसे मिलेगा, तो हमने उसे टेक्निकल अपनी माइंड गेम से हरा, मतलब लाखों में से हम कितनों में आ गए, हजारों में। ठीक है, अब मैं और मजीद जाना चाहता हूँ कंपटीशन, मजीद कंपटीशन में जाना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि ग्राफिक या कस्टम टी शर्ट डिजाइन में कितना कंपटीशन है। इसको सर्च किया, यहाँ पर आते हैं हम फाइवर पे और इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे कस्टम टी शर्ट हमारे पास कितनी आ रही है, 7000। कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन इतना ज्यादा नहीं है ये। आप इसमें आपको 2 या 3 ऑर्डर मिलेंगे तो आप फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। फ्रंट पेज पे जब आने का मतलब है आपको बूस्ट मिलता है। जब आपको 5 स्टार मिलती है, 5 आउट ऑफ 5, 2 से 3 ऑर्डर पे आपको स्ट्रगल करते हैं। जब आपको 3 से 4 ऑर्डर 5 स्टार मिलते हैं, आप फ्रंट पेज पे आते हैं, वहां पे मैक्सिमम क्लाइंट आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 7000। तो आपने यूं मैनुअली चेक करके अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है जिसमें कंपटीशन कम हो और काम ज्यादा हो। अब यहाँ पे मैंने, अगर आपको फर्स्ट डे आप आए थे तो मैंने आपको लेवल सिस्टम बताया था, लेवल 1 लेवल 2। आपने ये देखना है कि जो मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ इसमें लेवल 2 कितने हैं, टॉप रेटेड कितने हैं। सारे पेज पे तकरीबन लेवल 2 सेलर्स हैं। ये ये न्यू बंदा है, ये प्रो सेलर है। ठीक है, तो आपने वो कीवर्ड लेना है जिस पे कंपटीशन भी कम हो और काम भी ज्यादा हो। काम ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उस कीवर्ड पे लेवल 1 लेवल 2 सेलर फ्रंट पेज पे आपको ज्यादा नजर आएंगे। अगर फ्रंट पेज पे आपको न्यू सेलर ज्यादा नजर आ रहे हैं मतलब उस कीवर्ड पे काम कम है, आपको हो सकता है वहां से काम ना मिले। मेरे ख्याल में ये जो कीवर्ड है ये बेस्ट है। ठीक है, कस्टम टी शर्ट, और आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजाइन। अगर
देन देखते हैं कि इस पे कितना। अब कंपटीशन हमारे पास कितना हो गया, 30,000। मैंने 3 कीवर्ड आपके सामने चूज किए हैं। टाइपोग्राफिक एक में 2,000 था, एक में 7,000, एक में 30,000। तो आपने वो अल्फाज लेने हैं जिनमें आपका रश थोड़ा कम है और काम उसमें ज्यादा है, और इससे आपको काम मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सफर करेंगे, आप कहेंगे सर हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा। क्लियर हो गया। अब उन अल्फाज जो हमने निकाले हैं उनका पहला पता चल गया कि हमने उनको कैसे यूज करना है। क्लियर, पहला पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट फेज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट फेज में आते हैं और यहां पर आके हम अपना टाइटल बनाते हैं। टाइटल गिग का जो सबसे पहले हम यूज करते हैं वो बना दो। उसका एक फार्मूला है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, पावर कीवर्ड प्लस कीवर्ड प्लस टाइम। ये आज हम टाइटल कवर करके फिर खत्म करेंगे, आज मैच भी है। ठीक है, अच्छा पावर कीवर्ड और टाइम ये क्या होता है, ये फार्मूला है जो मैं यूज करता हूँ और हमारे मोस्टली जो फ्रेंड्स हैं वो यूज करते हैं। ये क्या होता है, अब आपके माइंड में कि पावर कीवर्ड क्या चीज है। पावर कीवर्ड हर किसी को पता है। पावर कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको मैं डिफाइन करूं, पावर कीवर्ड में हमारे पास क्या आता है, प्रोफेशनल, यूनिक, ठीक है, बेस्ट, परफेक्ट। इस टाइप के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमारे किस में आते हैं, पावर कीवर्ड में आते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप कभी जाके ये कहते हैं कि मुझे एक बुरी शर्ट दिखा दें, कभी आप शॉप पे कहते हैं? आप हमेशा क्या कहते हैं कि मुझे एक प्रोफेशनल आर्ट वर्क दिखा दें। ठीक है, तो ये हमारे जो ह्यूमन सेंस है, माइंड सेंस है, वो हमेशा इन इस टाइप के अल्फाज को पसंद करती, लाइकनेस बढ़ती। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने ये 4 ही यूज करने हैं, आप यहाँ पे क्रिएटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह के अपने माइंड से डिफरेंट वर्ड्स को ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पावर्ड कीवर्ड की समझ आएगी। पावर्ड कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होता है, वो कीवर्ड जिसपे हमने कंपटीशन देखा है, 7,000, 2,000, ठीक है, या 30,000, वो हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। वो हमने क्या ढूंढा, टाइपोग्राफिक टी शर्ट। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, आई विल डू प्रोफेशनल टाइपो ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन इन। अब लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24 आवर्स। ये मैंने क्यों ऐड किया है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा। अब इसमें प्रोफेशनल हमारे पास क्या है, पावर कीवर्ड। टाइपोग्राफिक टी शर्ट डिजाइन हमारे पास क्या है, कीवर्ड। और इन 24 आवर्स हमारे पास क्या है, टाइम। इस फार्मूले के मुताबिक मैंने ये अपना सेट कर लिया। अब आप लोगों को काफी के माइंड में कि हमने 24 आवर्स क्यों लिखा है, यहाँ पे हम दोबारा वापस पे आते हैं। यस कस्टम भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमने यहाँ पर आए हैं फाइवर पे, ये ऊपर हमें कुछ फिल्टर नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। यहाँ पे डिलीवरी टाइम मैं क्या करता हूँ, 24 आवर्स। हमारे पास कंपटीशन इधर कितना है, 30,000, यहाँ पे कर देता 24 आवर्स अप्लाई। कंपटीशन कितना हो गया, 27, 7,000 कम हो गया। यस, 23 हमारे पास, पहले हमारे पास डिलीवरी टाइम कितना था, हमने पहले नहीं लिखा हुआ था। जब डिलीवरी टाइम हमने यहाँ से एडजस्ट किया तो हमारा कंपटीशन पहले था 30,000, अब कितना हो गया, 23,000।
तो हमने ये टैक्टिक्स यूज करके अपने आप को क्या करना होता है, रैंक करना होता है। और ये अल्फाज की गेम है, ठीक है। इलस्ट्रेटर एक अलग से गेम है, ये अल्फाज की गेम है। और जो इस गेम का मास्टर हो गया ना, उसे इलस्ट्रेटर नहीं भी ना आता, वो फिर भी अमीर है, क्योंकि वो ऑर्डर लेके बाहर से करवा के वो दे देगा। मतलब मुझे ये इलस्ट्रेटर नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी शॉप को रैंक कर लेता हूँ, मेरे पास $20 का प्रोजेक्ट है, मैं $5 आपको दूंगा, $15 खुद रखूंगा, और मुझे काम भी नहीं आता, मेरा काम भी चल रहा। ठीक है, ये आपकी ये वाली गेम है। तो इस गेम को आपने पूरा सीरियस लेना है, अदरवाइज आपको एक ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आपको फिर एक और सजेशन देनी है कि आपने मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहना है। ये नहीं है कि 24 आवर आपने ऑनलाइन रहना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बनेगा ऑनलाइन सेलर का एक क्लाइंट, जब आता है वो फिल्टर लगाता है, मुझे डिलीवरी 24 घंटे में चाहिए, लगा दी हमने। वो कहता है कि मुझे सिर्फ जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे जस्ट ऑनलाइन सेलर्स दिखाओ। ठीक है, आपका कंपटीशन कितना रह गया, 1700। 23,000 से हम कहाँ पर आए हैं, 1700। तो आप अगर ऑनलाइन रहते हैं मैक्सिमम टाइम, तो आपके पास तकरीबन 90% 80% ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाए, और साथ आपने नमाज भी पढ़ ली। ठीक है, सर ये कंपटीशन कम करके दिखाया या नहीं दिखाया। यस, क्लियर हो गया। और जिसको ये चीजें नहीं ना समझ आएगी, वो दोबारा वीडियो देख के दोबारा इसको करे। आपकी सारी अर्निंग इन जो अल्फाज आप लिखते हैं ना, टाइपोग्राफिक टीचर, सारी अर्निंग है ही उस पे। अगर वो क्लाइंट सर्च कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग होगी, अगर नहीं कर रहे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। सिंपल। और उसमें मेरे पास भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी 4-5 प्रोफाइल इस तरह रैंक की। मे बी मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीजें वर्क करती हैं, मे बी आपके लिए ना करें, लेकिन ये एक मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक वर्ड वर्ड पे आपको ऑर्डर नहीं मिला, दूसरा ट्राई कर, दूसरा नहीं, अनटिल आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाए। ये आप एक मंथ, या मैं अभी आपको क्यों ला रहा हूँ, इलस्ट्रेटर रोक के इधर क्यों ला रहा हूँ, वो इसलिए ला रहा हूँ कि आप इस मेथड से यूज टू हो जाए, और आप एक मंथ मेरे अंडर ये करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको इसकी फिलॉसफी समझ आ गई है तो, यस, है तो एक लाइन, लेकिन इसमें पूरी फिलॉसफी है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि सर आपके पास यहाँ पे कीवर्ड ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पे कीवर्ड नजर नहीं आएंगे। ये ये आपके टॉप फोकस कीवर्ड, ये मैंने एक एक्सटेंशन यूज की हुई है, आपने इसको वाइजली यूज करना। ये एक्सटेंशन आपके अकाउंट को हिट कर सकती है। ये मेरा फाइवर का डमी अकाउंट है, इसलिए मैं आपको इस पे यूज करके बता रहा हूँ। ये आपके पास जो फाइवर की क्विक व्यू है, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है, आप इसे क्रोम में ऐड कर सकते हैं सिंपली। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे करना, मैं अभी से पहले रिमूव टू क्रोम करता हूँ, रिमूव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइवर क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, तो ये फर्स्ट हमारे पास लिंक आ गया। और इसको वाइजली यूज करना है, ये नहीं कि आपकी हर टाइम ऑन हो, आपने कीवर्ड ले ली उसके बाद साथ ही से बंद कर दी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड टू क्रोम। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन। और आपकी अभी भी नहीं आएगी, ये जो आपके पास यहाँ पे बटन है एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करेंगे और इसको ऊपर पिन करेंगे यहाँ पे, ये
ये पिन करेंगे तो अब ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, नहीं समझ आएगी आपको? ऐड टू क्रोम करने के बाद आपके पास ये वाला बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ये। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन आ रही होती कुछ, और ये आपका पिन खाली होगी, आपने इसके ऊपर क्या कर देना, क्लिक। अब ये आपके पास ये ऊपर शो हो रही होगी। ठीक है, जस्ट इतना सा काम करना आपने, और इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आफ्टर सम टाइम ये तो लोडिंग करनी है, बट थोड़ा टाइम लगाएगा। यस, यहां से ये रिफ्रेश का बटन, ये F5 प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और ये आपके जो टैग्स हैं, जो आपको एक एक गिग को ओपन करके देखना पड़ रहा है, ये सारे आपको ऊपर नजर आने शुरू हो जाएंगे। कस्टम टी शर्ट, अब यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज नजर आएगी, क्रिएट टी शर्ट, टी शर्ट डिजाइन, विंटेज। ये यहाँ पे विंटेज इसने भी यूज किया, इसने भी यूज किया हो। जो कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना, आपने वो यूज करना है, क्योंकि वो रैंकिंग में आ रहा है। ठीक है, ये अल्फाज की कहानी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या चीज यूज हो रही है, टी शर्ट, 27 टाइम टी शर्ट। तो आप यहाँ से भी अपने कीवर्ड्स को निकाल के कंपटीशन उनका सर्च कर सकते हैं। जो पहले आपको मैंने मेथड बताया वो मैनुअल है, और वो बेस्ट है, उसी को ही करना चाहिए। ये जो एक्सटेंशन बताई है, ये आपके अकाउंट को डिस्टर्ब कर सकती है, पहले बता रहा हूँ। ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल देखे उसमें ये करवा दे तो आप पूछने आ। सही है, इसको आपने अपने रिस्क पे यूज करना है। कोशिश करेंगे जो मैंने मैनुअल मेथड बताया है उसी पे ही अमल करें। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, नेक्स्ट ताकि नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेटर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा ये भी डिस्कस करें। ठीक है, एनी क्वेश्चन? और ये मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, और ये आपने अपना पूरा डाटा कलेक्ट करना है। अब जिन्होंने प्रोफाइल नहीं बनाई उनके लिए ये अब बर्डन बनना शुरू हो जाए, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उन पे 3 गुना बर्डन बनना शुरू हो जाए। और अगर आपने प्रोफाइल बना ली, शॉप क्रिएट कर ली, और आपको ऑर्डर मिल गया, फिर आप सर पकड़ के बैठे होंगे अब इसका करें क्या। सर के पास टाइम नहीं होगा आपके ऑर्डर करने का, मैं अपने बड़े मुश्किल से पूरे कर, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये यहाँ से ये करने तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पकड़ के नहीं करूँगा कि आप मुझे फाइल भेज दें मैं हाजिर हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। यूं 35 बंदे हैं और मेरी उधर क्लास में 150 बंदा है, सबके मैं करूँ तो मेरी प्रोफाइल तो गई ना।